वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मुझे डिक्टेशन देना था और मुझे लिखवाना था आज आप लोगों को, क्योंकि इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंसेस। ठीक है, इंट्रो में एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कभी कभी क्या होता है ना कि उसको बोलते हैं हम लोग रेस इप्सा लोक्विटर। रेस इप्सा लोक्विटर जब कभी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक टर्म आप यूज करेंगे, इसको हम बोलते हैं रेस इप्सा लोक्विटर। एक लीगल मैक्सिम है, इसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। मतलब जो चीज हुई है वो आपको खुद ही बता देगी कि किसकी गलती है। जैसे मान लीजिए व्हीकल है आपका, जैसे मान लीजिए ये आपकी कार है, ये आपकी व्हीकल है सर, ठीक है ना। अगर आपकी गाड़ी पीछे से ठुकी हुई है, कहां से, यहां से, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट एट योर फॉल्ट, आप नेग्लिजिबल नहीं थे। नेग्लिजिबल कौन है, जिसने पीछे से उसको हिट किया है। आपकी गाड़ी अगर आगे से डैमेज्ड है, इसका मतलब ये है इट्स योर फॉल्ट। रेस इप्सा लिक्विटर, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इसको हम ये बोलते हैं। तो आज मेरे साथ रेस इप्सा लिक्विटर हो गया है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दस्तावेजी साक्ष्य से क्या अभिप्राय है। दस्तावेजी साक्ष्य से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, लिखिए इसमें। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स ऑल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स ऑल डॉक्यूमेंट। दस्तावेजी साक्ष्य से अभिप्राय है कि वो समस्त दस्तावेज। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स ऑल डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजी साक्ष्य से अभिप्राय है कि वह समस्त दस्तावेज, वह समस्त दस्तावेज, वह समस्त दस्तावेज all document produced for the inspection of the court, produced for the inspection of the court, वो समस्त दस्तावेज जो जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए हैं, जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए हैं, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, डॉक्यूमेंट्स आर कंसिडर्ड एज डेड प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स आर कंसिडर्ड एज डेड प्रूफ। दस्तावेजों को, दस्तावेजों को मृत्यु प्रमाण, दस्तावेजों को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, दस्तावेजों को मृत्यु प्रमाण माना गया है। डेड प्रूफ को भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, मृत्यु प्रमाण माना गया है। एंड इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द विटनेसेस, और यह साक्ष्यों से भिन्न होते हैं, और यह साक्ष्यों से भिन्न होते हैं, क्योंकि 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 because the testimony of the witnesses is considered as living proof, because the testimony of the witnesses is considered as living proof, क्योंकि साक्ष्यों द्वारा दिए गए कथन को, क्योंकि साक्ष्यों द्वारा दिए गए कथन को, क्योंकि साक्ष्यों द्वारा दिए गए कथन को जीवित प्रमाण बोला गया है, क्योंकि साक्ष्यों द्वारा जीवित दिए गए कथन को जीवित प्रमाण बोला गया है, जीवित प्रमाण बोला गया है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, लिविंग प्रूफ को भी इन्वर्टेड कॉमा में करना, और जीवित प्रमाण जो लिखा है उसको इन्वर्टेड कॉमा में करना। आगे लिखिए, आगे लिखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर मोर रिलायबल एंड मोर ट्रस्टवर्दी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर मोर रिलायबल एंड मोर ट्रस्टवर्दी। दस्तावेजी साक्ष्य अधिक विश्वसनीय,
अधिक विश्वसनीय वह ग्राह्य होते हैं, वह ग्राह्य होते हैं, वह ग्राह्य होते हैं। And oral evidences are not considered as more reliable. And oral evidences are not considered as more reliable. वहीं मौखिक साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना गया है। वहीं मौखिक साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना गया है। विश्वसनीय नहीं माना गया है। पैराग्राफ चेंज करके सेक्शन 57 लिखिए। सेक्शन 57 लिखिए। इसमें लिखिए 57 लिखिए। लिखिए इसमें following documents are considered as primary इसलिए following documents and electronic records are considered as primary evidence. Following documents and electronic records are considered as primary evidence. निम्नलिखित दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्राथमिक साक्ष्य माना गया। निम्नलिखित दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्राथमिक साक्ष्य माना गया है। प्राथमिक साक्ष्य माना गया है। पॉइंट नंबर 1 लिखिए प्लीज। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। माना गया है। माना गया है। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। The document which itself produced for the inspection of court, the document which itself produced for the inspection of court, वह दस्तावेज जिसे न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया है। वह दस्तावेज जिसे न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया है। दस्तावेज जिसे न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। इसमें लिखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1। इसमें लिखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए स्पष्टीकरण 1। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे प्लीज स्पष्टीकरण 1। इसमें लिखिए wherever a document is executed in several parts, wherever a document is executed in several parts, जहां कहीं भी कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है। जहां कहीं भी कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है। जहां कहीं भी कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है। Then each part is the primary evidence. Then each part is the primary evidence. Then each part is the primary evidence. Then each part is the primary evidence of such document. Then each part is the primary evidence of such document. तो हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। तो हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। और मेरे बैक में पेन हो रहा है। बैठ जाऊं आप लोग कहें तो, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट हुआ ना उससे पूरा एकदम से बॉडी आगे गई। मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए प्लीज स्पष्टीकरण 2। एक्सप्लेनेशन नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेनेशन नंबर 2। मेंस में ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है ना। मैं इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट लिखवाऊंगा। मेंस में आपको ऐसे ही लिखना है कि प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जो आरजेस आ रहा है मेंस में सवाल आएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बदलाव हुए हैं। इसमें क्या है सर, 4 एक्सप्लेनेशन जोड़े इन्होंने, तो इसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो टोटल अब कितने टाइप के 8 तरह के डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं अब, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 लिखिए wherever a document is executed in the counterpart, जहां कहीं भी किसी दस्तावेज को प्रतिलेख में निष्पादित किया गया है। जहां कहीं भी किसी दस्तावेज को प्रतिलेख में निष्पादित किया गया है। wherever a document is executed in counterpart, then each counterpart being executed, then each counterpart is being executed, then each counterpart is being executed, तो हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में
केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है जहां जहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध है जिन्होंने उसका निष्पादन किया है वह प्राथमिक साक्ष्य है। जी, कहाँ तक लिखवाया था? काउंटर पार्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड by one or some of the parties each counterpart is primary evidence as against the parties executing it each counterpart is primary evidence as against the parties executing it each counterpart is a primary evidence as against the parties executing it तो किसके अगेंस्ट वो प्राइमरी एविडेंस होगा सर? जिसके खिलाफ आपने उसको एग्जीक्यूट किया है, जिसके विरुद्ध आपने उसको एग्जीक्यूट किया है, जिसके अगेंस्ट आपने उसको एग्जीक्यूट किया है। जैसे जोधपुर में वो एक था और मैंने यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट को भेजा उसको साइन करके, ठीक है। जब वो एग्रीमेंट उसके पास गया तो उसने जो मैंने जो उसको साइन करके दिया वो मेरे अगेंस्ट वो यूज कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या हो गया? प्राइमरी एविडेंस। वो मेरे लिए प्राइमरी एविडेंस नहीं है, क्योंकि मेरे अगेंस्ट अगर कोई डॉक्यूमेंट आएगा तो मेरे लिए प्राइमरी एविडेंस थोड़ी होगा फिर वो, तो उसके लिए प्राइमरी एविडेंस होगा ना। भाई मैंने जयपुर से मैंने अपने हिस्से का साइन करके भेज दिया उसके पास, तो मतलब मेरे अगेंस्ट अगर वो डॉक्यूमेंट कल को यूज होता है तो मेरे लिए वो मेरे अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा वो। और यही बात बोल रहा है ये, अगर उसको लाइन को पढ़ोगे जो मैंने लिखवाया, ईच काउंटर पार्ट इज द प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। तो जो जिस पार्टी ने निष्पादन किया, जैसे मैंने जयपुर से लेकर उसका निष्पादन किया था, तो वो डॉक्यूमेंट जब जोधपुर गया तो वो डॉक्यूमेंट वो मेरे अगेंस्ट एज ए प्राइमरी एविडेंस यूज करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, स्पष्टीकरण 3। पॉइंट नंबर 4 हम ये 6 नंबर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना सर। ये आएगा तो 4 नंबर या 6 नंबर में आएगा। लिखिए इसमें स्पष्टीकरण 3 पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लिखिए इसमें। Wherever a number of documents are made in uniform process, जहां कहीं भी एक से अधिक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, Here uniform process mean inverted comma में करना प्लीज। Here uniform process means, यूनिफॉर्म प्रोसेस को इन्वर्टेड कॉमा में करना, हियर को मत करना। Here uniform process means यहाँ एक रूपात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण मीन प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी। ज्वाइन करना एक बार। प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी। ईच डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ निकल के, ईच डॉक्यूमेंट which is made through uniform process, each document which is made through uniform process is the primary evidence of the contents of rest. यहाँ एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया हर एक दस्तावेज, वह उसके अंतर्वस्तु
हर एक दस्तावेज वह उसकी अंतर्वस्तु 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 शेष का प्राथमिक साक्ष्य है। शेष का क्या है सर? शेष का प्राथमिक साक्ष्य है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा सर, इंपोर्टेंट बात। स्टार लगा लीजिए, एरो लगा लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। लिखिए इसमें however they are not the primary evidence. However, they are not the primary evidence of a common original they are not the primary evidence of a common original as to its contents परंतु 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 ये सभी मूल प्रतियां परंतु ये सभी परंतु ऐसे कि परंतु ये सभी दस्तावेज मूल प्रतियों की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। मूल प्रतियों की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंपेयर कर लोगे तो फिर वो ओरिजिनल नहीं रहेगा ना सर। लेकिन जो फोटोकॉपीज एक साथ निकली है यूनिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू, वो सारी कॉपीज एक दूसरे की क्या है सर? प्राइमरी एविडेंस है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 स्पष्टीकरण 4। पॉइंट नंबर 5 स्पष्टीकरण 4। एक लाइन और लिख लीजिए आप। स्पष्ट पॉइंट नंबर मैंने कौन सा लिखवाया आपको? 5th है ना? एक्सप्लेनेशन नंबर तो 4 है, लेकिन पॉइंट 4 लिखवाया ना। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है ना, इसके पहले बीच में एक लाइन लिख लीजिए। इसको जो पॉइंट लिख रहे हैं ना अगला, इसके बाद इसके बीच में एक लाइन ऐड ऑन कर लीजिए। Hereinafter all the explanations लिखिए एस्मिन पश्चात दिए गए समस्त एस्मिन पश्चात दिए गए समस्त स्पष्टीकरण Hereinafter all the explanations were not the part of Indian Evidence Act 1872। दिए गए समस्त स्पष्टीकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के भाग नहीं थे। 1872 के भाग नहीं थे। Note the explanation of Indian Evidence Act 1872 भाग नहीं थे। In order to become more accessible, electronic और digital record, in order to become more accessible, electronic or digital record, so that they also admissible, as a primary evidence, the legislature has introduced these provisions.
यहाँ पे थोड़ा सा और मैं लिखवाऊंगा आपको ना, थोड़ा सा हम दूसरे बच्चों से मार्क्स कहाँ ज़्यादा गेन करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा गेन करते हैं। बाकी बच्चे तो खटाखट लिख देंगे, लेकिन हम उसका पर्पज और उद्देश्य थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पे। दिखाना कॉपी है मांग, मैं दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। एक्सेसिबल की स्पेलिंग गलत है आपकी, लिखिए इसमें इन स्पष्टीकरणों को इन स्पष्टीकरणों को जोड़ने के पीछे का उद्देश्य ये था कि इन स्पष्टीकरणों को जोड़ने के पीछे का उद्देश्य ये था कि इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल अभिलेख को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में जोड़कर न्यायिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाए। अभिलेख को प्राथमिक साक्ष्यों के रूप में जोड़कर न्यायिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाए। आगे लिखिए These provisions enable the court ये प्रावधान न्यायालयों को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख की साक्ष्य के रूप में enables the court to admissible इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख की साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता को उपबंधित करते हैं। पैराग्राफ से निकल के These provision does have the same impact, validity and enforceability like any other document इन इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख का वही विधिक प्रभाव विधि मान्यता व प्रवर्तनीयता होगी जो किसी अन्य दस्तावेज की होती है। देखिए ये सब चीजें जो होती है ना, इन सब चीजों से पता लगता है कि आप कोई रट्टू तोता नहीं हो जो एग्जाम में 8 प्रोविजन रट के आ गया है, ठीक है ना। इनसे पता लगता है डेट यू हैव अंडरस्टैंड द जिस्ट एंड द समरी ऑफ दोस प्रोविजंस आल्सो। तुमको बाकी लोगों से जो नंबर मिलेगा ना ज्यादा, वो यहाँ मिलेगा। जो मेरिटियस बच्चे होते हैं ना, वो इसके लिए भी लिखते हैं कि इनकी क्या प्रभाव है इन सबका। अब जो स्पष्टीकरण जोड़े उनका, बात समझ में आ रही है। तुम खटाखट सारे प्रोविजंस और लिख सकते हो, लेकिन जब तक उसका सार और मूलभूत सिद्धांत नहीं समझाओगे कि क्यों ये प्रावधान आए हैं, तब तक आप आंसर राइटिंग के अंदर वो चीजें इनकलकेट नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो सेक्शन है, ये सेक्शन 57, इसने 4 एक्सप्लेनेशन जोड़ दिए अभी। अब इसमें जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 57 है, इसमें 4 स्पष्टीकरण जोड़े गए। लेकिन अगर हम उसका थोड़ा सा ये लिख दें कि इसको क्यों जोड़ा गया, व्हाट आर द इंटेंशन बिहाइंड द लेजिस्लेचर, कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जितने भी हैं उनको भी वही मान्यता दी जाए जो कि किसी अन्य दस्तावेज को होती है। सो द इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर आप चाहें तो लिख सकते हो हियर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से तात्पर्य है कि, आप जितना उसको समझाओगे सर एग्जामिनर को, आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से तात्पर्य है कि हियर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स
as given under section 21T of IT Act, section 21T of IT। वही तात्पर्य है कि जो 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 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 21T के अंतर्गत दिया गया है, गिवन अंडर सेक्शन 21T ऑफ द IT Act 2000। बात समझ में आई? दैट हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स, कि आंसर्स कैसे लिखें। आंसर लिखने की बहुत सारी ट्रिक्स होती है। देखिए, आज जब भी आप आंसर्स लिखते हैं, देर आर मल्टीपल वेज कि जिनसे आप आंसर्स लिख सकते हैं अपना। हमेशा अपने आंसर को उस तरह से बनाइए, रिप्रेजेंटेबल बनाइए, कि आंसर आपका बहुत सुंदर लगे, बहुत वो लगे, ठीक है, आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगे, पढ़ने वाले को मजा आए, इस बच्चे ने कितना ईजी समझाया है। आपने इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया, लेकिन उसका मतलब क्या है वो आप लिख दीजिए। उससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, ये बच्चा बाकी बच्चों से अलग है, ये लोगों को समझता है, इसके अंदर एक जुडिशियल माइंड एंड जुडिशियल प्रूडेंस है जो कि इसके अंदर डेवलप हो चुका है। आप जितनी जल्दी इस चीज को अपने अंदर डेवलप करेंगे, आप उतने ही जल्दी जज बनेंगे, उतने ही जल्दी आप क्या बनेंगे, जज बनेंगे और जस्टिस करेंगे। अच्छा, ठीक है, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। 5वां पॉइंट लिखिए, एक्सप्लेनेशन नंबर 4। 5वां पॉइंट लिखिए, ज्वाइन करके रखिए थोड़ी देर। 5वां पॉइंट लिखिए, स्पष्टीकरण 4 लिखिए। जहां कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख जहां कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख सृजित या भंडारित किया गया है, जहां कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख सृजित या भंडारित किया गया है, जहां कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख सृजित या भंडारित किया गया है, wherever any electronic or digital record, wherever any digital or electronic record, wherever electronic or digital record is created or stored, is created or stored, is created or stored, such storage, such storage can occur simultaneously, such storage can occur simultaneously, such storage can occur simultaneously or sequentially in multiple file or sequentially in multiple file। ऐसा ऐसा भंडारण एक साथ या पश्चातवर्ती, ऐसा भंडारण एक साथ या पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया गया है। ऐसा भंडारण एक साथ या पश्चातवर्ती रूप में अनेक फाइलों में किया गया है, एक साथ या पश्चातवर्ती अनेक रूप में किया गया है। रूप को काट के फाइल कर दीजिए, अनेक फाइलों में किया गया है, अनेक फाइलों में किया गया है। ईच, ऐसे लिखिए, हर एक फाइल एक प्राथमिक साक्ष्य होगी, हर एक फाइल एक प्राथमिक साक्ष्य होगी, हर एक फाइल एक प्राथमिक साक्ष्य होगी। Simultaneously or sequentially in multiple files, then each each of such file is primary evidence, then each of such file is primary evidence, then each of such file is primary evidence। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 उसको लिखिए। 6वां पॉइंट लिखिए, स्पष्टीकरण 6। 6वां पॉइंट स्पष्टीकरण 6। 5 स्पष्टीकरण 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 एक्सप्लेनेशन नंबर 5, स्पष्टीकरण 5 लिखिए। उसमें जहां कहीं भी wherever an electronic or digital record, wherever an electronic or digital record produced from the proper custody, wherever an electronic or digital record is produced from the proper custody, जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख समुचित अभिरक्षा से प्राप्त किए गए हैं, समुचित अभिरक्षा से प्राप्त किए गए हैं, is produced from the proper custody, then it shall be considered as primary evidence, then it shall be considered as primary evidence। तो उन्हें प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा, तो उन्हें प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा, तो उन्हें प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा, considered as primary evidence
unless it is disputed by other party, unless it is disputed by the other party, जब तक कि किसी अन्य पक्षकार द्वारा आक्षेप ना किया गया हो, जब तक कि किसी अन्य पक्षकार द्वारा आक्षेप ना किया गया हो, जब तक कि किसी अन्य पक्षकार द्वारा आक्षेप ना किया गया हो, आक्षेप ना किया गया हो। इसमें लिखिए एक लाइन, हियर, हियर प्रॉपर कस्टडी मीन्स, पैराग्राफ से लिखिए, हियर प्रॉपर कस्टडी मीन्स, यहाँ, यहाँ, यहाँ समुचित अभिरक्षा से ये तात्पर्य है कि, हियर प्रॉपर कस्टडी मीन्स, ये तात्पर्य है कि, मीन्स द पार्टी हैज कंप्लाइड, द पार्टी हैज कंप्लाइड, द पार्टी हैज कंप्लाइड, सेक्शन 63 क्लोज 4, द पार्टी हैज कंप्लाइड सेक्शन 63 क्लोज 4, तात्पर्य है कि पक्षकार द्वारा धारा 63(4) की पालना की गई है, धारा 63(4) की पालना की गई है, which is read with, which is read with schedule 1, which is read with schedule 1, which is read with schedule 1, जो कि which is read with schedule, schedule 1 मत करिए, which is read with, which is read with part A of the schedule, ऐसे लिखिए, which is read with part A of the schedule, जो कि अनुसूची के भाग क द्वारा पढ़ा जाएगा, जो कि अनुसूची के भाग क द्वारा पढ़ा जाएगा, जो कि अनुसूची के भाग क द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना सर? एक सर्टिफिकेट दे दिया पार्टी ने तो उसको क्या मान लिया जाएगा? प्रॉपर कस्टडी मान लिया जाएगा। हाँ यार।
चलिए लिखिए, आप लोग आगे लिखिए। हम लोग कहाँ थे? मैंने लिखा दिया था आपको कि क्या होगा। प्रॉपर कस्टडी क्या है? ठीक है, वो फिर दिखता नहीं ना आपको बोर्ड में, फिर आप मेरे को बाकी बच्चे देखते हैं ना। सो वेयर वेयर वी वर, प्रॉपर कस्टडी की मैं बात कर रहा था शायद ना, ठीक है ना। हाँ 63, देखिए 63(4) क्या है पहले वो समझ लीजिए। 63(4) ये बोलता है कि सर एक सर्टिफिकेट देंगे, आप क्या देंगे? यू हैव टू गिव ए स्पेसिफिक सर्टिफिकेट। यू टू गिव अ स्पेसिफिक सर्टिफिकेट, कि आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमने कंप्लाइंसेस की है। अब जो 63(4) का सर्टिफिकेट है ये कहाँ दिया हुआ है? अब ये शेड्यूल के पार्ट ए में दिया हुआ है सर। तो मैंने रीड विद लिखा दिया, सपठित लिखा दिया आपको, तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर कस्टडी का क्या मतलब है। प्रॉपर कस्टडी तभी मानी जाएगी जब आप सर्टिफिकेट का कंप्लायंस करेंगे। जब मैं आपको सेक्शन 63 पढ़ाऊंगा तो इसमें अल्टीमेट बहुत ही ज्यादा अच्छे केस आए, जैसे अर्जुन पंडित राव खोडकर 2019 में आया, 2020 में आया, उसके बाद आया टीबी नसीर का केस आया। तो मैं आपको अल्टीमेट केस लिखाऊंगा इसमें। इसमें बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे केसेस बिगिनिंग फ्रॉम 2005-4 से लेकर, जहाँ टीबी संधू लिखवाऊंगा, और सारे जो भी केसेस, एक थॉमस ब्रूनो लिखवाना है मुझे, तो मेरे को इसमें सीरीज ऑफ केसेस आपको डिक्टेट करवाने हैं। और मैं सोच के भी आया था कि इसको खत्म कर देंगे यार सेकेंडरी एविडेंस वाला पूरा पार्ट, क्योंकि ये जो केसेस हैं, ये दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये 2019 में पूछा हुआ सवाल है मेंस के अंदर। मेंस में पूछा है सवाल को, आप जाके देखिएगा। ये जो पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से हर बार मेंस में एक सवाल आता है एविडेंस का यहाँ पे। तो प्राइमरी एविडेंस को पूछा हुआ बहुत टाइम हो गया, और प्राइमरी एविडेंस में बहुत सारी चीजें एड ऑन भी हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि 2025 या 26 जब भी आपका मेंस होगा, तो दिस क्वेश्चन वुड डेफिनेटली कम। जो जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिख के आ जाएंगे, उसका 50% भी लिख देंगे, नहीं पॉइंट्स सारे लिखने हैं, लेकिन जो मैंने एक्सपेंशन दी बीच में उसका 50% लिख देंगे, देन यू विल गेट गुड स्कोर ओवर देयर। ठीक है, लिखिए आगे प्लीज, थोड़ा सा आगे चलिए, थोड़ा सा हिम्मत करता हूँ मैं भी क्लास लेके नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 7, स्पष्टीकरण 6। इसमें देखिए पॉइंट नंबर जो हमने एक्सप्लेनेशन 5 लिखा है, इसमें दिक्कत है, ये अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड, जो बात है ना डिस्प्यूटेड, इसमें प्रॉब्लम है। हाँ सो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 7 एक्सप्लेनेशन 6। लिखिए प्लीज इसमें थोड़ा सा। Wherever a video recording is simultaneously stored in electronic form, जहाँ कहीं भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एक साथ भंडारित किया जाता है, wherever a video recording is simultaneously stored in electronic form, भंडारित किया जाता है, और किसी अन्य व्यक्ति को and it is transmitted or broadcast or transferred to any other person to any other person transferred to any other person each of the stored recording किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित या प्रसारित या अंतरित किया जाता है then each of the stored recordings is primary evidence stored recordings is primary evidence। तो हर एक भंडारित रिकॉर्डिंग
तो हर एक भंडारित रिकॉर्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है, हर एक भंडारित रिकॉर्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है। आप पेन ड्राइव में दे रहे हो सर किसी को, कल एक सवाल उठा, मैं किसी से डिस्कशन कर रहा था, ही इज ए जुडिशियल ऑफिसर, तो कल मैं उनसे जैसे डिस्कशन कर रहा था, ये प्रोविजंस को कुछ इन्होंने ठीक से नहीं बनाया है, इनको थोड़ा सा और अच्छे से बनाना चाहिए था इन प्रोविजंस को। तो उन्होंने बोला कि अगर पेन ड्राइव में आज चीज आ रही है तो इट्स ए सेकेंडरी एविडेंस। उन्होंने क्या बोला, अगर आप पेन ड्राइव में ले रहे हो, डीवीआर से अगर आपने पेन ड्राइव में ले लिया तो इट्स ए सेकेंडरी एविडेंस, उन्होंने ये कहा। लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तुम कहोगे सर ऐसा क्या क्यों कह रहे हो आप। मान लीजिए पुलिस वाले आए थे, तो मैंने बोला सर डीवीआर मत लेके जाओ, मैं आपको एक पेन ड्राइव में दे देता हूँ, आप एक पेन ड्राइव ले आइए या सीडी ले आइए, मैं उसमें डाल के दे देता हूँ आपको, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, यू टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मैंने उसमें दे दिया, पेन ड्राइव में दे दिया। अगर मैंने पेन ड्राइव में दिया है और मैंने पूरी कंप्लायंस की है, सर्टिफिकेट भी दिया है, सब दिया है, तो जो पेन ड्राइव है ना वही प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि डिजिटल रिकॉर्ड कैसे काम करते हैं। क्या कोर्ट के पास में क्या पूरी डीवीआर सबमिट करोगे क्या आप? मान लीजिए कोर्ट के सामने आपके मोबाइल में एक फोटोज है जो आपको एविडेंस के रूप में देनी है, आपने फोटोज का प्रिंट आउट दिया, ठीक है ना, और उसके साथ में सर्टिफिकेट भी दिया कि ये फोटो मेरे फोन से खींची हुई है, और जो भी उसके प्रोसेसिंग था आपने सब कुछ दिया। क्या आप अपना फोन कोर्ट में जमा करा दोगे क्या 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए? इज इट सो? नहीं, नहीं कर सकते ना प्रैक्टिकली हम ऐसा। क्या प्रैक्टिकली हम ऐसा कर सकते हैं क्या? ये बात आप समझिए, पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम कभी भी वो सब काम नहीं करते। तो अभी मैं आपको 63 पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन अभी आपको एक बार 63 निकाल लीजिए। 63 में एक लाइन आप लोग देखिए, 63 में एक लाइन आप लोग देखिए, 63 में एक दो लाइन आप देखिए प्लीज। शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? नॉट विद स्टैंडिंग से। इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, तो मतलब ये क्या बनाना चाह रहा है, ये कॉपीज जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, उनको भी उनको भी क्या स्टेटस देना चाहता है? प्राइमरी एविडेंस का स्टेटस देना चाहता है। आगे देख, मैं एक लाइन दिखाता हूँ आपको। Any information contained in electronic record, printed, semiconductor, which is produced by a computer, communication device or otherwise stored, recorded, copied लिखा हुआ है, copied in any electronic form, shall be deemed to be also a document। उसको भी क्या मान लिया जाएगा? डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट होगा यही, अगर कंप्लायंसेस आपने पूरी करी है तो वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं है, फिर वो क्या बन जाएगा? प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन नंबर 6, एक्सप्लेनेशन नंबर 5। अब समझ में आया कि उसने इन सबको कनेक्ट कर दिया है, पूरे डोर टू डोर उसने क्या कर दिए सर। अब क्योंकि तुम कॉपी भी कर रहे हो और तुमने अगर उसको प्रॉपर कस्टडी से लिया है, समुचित अभिरक्षा से लिया है, तो वो कॉपी जो है वो भी क्या बन गया है अब? वेरी गुड, ये बात समझ में आई? अदरवाइज वो क्या बन रहा था पहले? वो पहले सेकेंडरी बन रहा था, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली जो 4 एक्सप्लेनेशन लगाए हैं उसका क्या महत्व हो गया वो समझिए आप। जो 4 एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने एड ऑन किए हैं उसका क्या इम्प्लीकेशंस हुए हैं, समझ में आया कि अब वो प्राइमरी एविडेंस बन गए हैं। नाउ दे आर द प्राइमरी एविडेंस। नाउ दे आर द प्राइमरी एविडेंस। इसको खत्म करते हैं, बस मैं क्लास छोड़ूंगा। पॉइंट नंबर 8, explanation number 7। Point number 8, explanation number 7. Wherever an electronic or digital record, stored in a multiple storage, wherever an electronic or digital record is stored in a multiple storage, spaces in a computer resources, stored in a multiple storage spaces in a computer resource, जहां कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख, जहां कहीं भी कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को एक से अधिक स्थान पर भंडारित किया गया है, एक से अधिक स्थान पर भंडारित किया गया है, एक से अधिक स्थान पर भंडारित किया गया है। ऐसा प्रत्येक स्वचालित भंडारण मल्टीपल स्टोरेज stored in a multiple storage
ईच सच ऑटोमेटेड स्टोरेज, ऐसा प्रत्येक स्वचालित भंडारण, विच इंक्लूड्स जिसके अंतर्गत अस्थायी फाइलें हैं, विच इंक्लूड्स टेम्परेरी फाइल्स, टेम्परेरी फाइल इज प्राइमरी एविडेंस, जिसके अंतर्गत अस्थायी फाइलें हैं, वह प्राथमिक साक्ष्य है, वह प्राथमिक साक्ष्य है। सेक्शन नंबर 59, इसके बाद ही सेक्शन नंबर 59 लिखिए। सेक्शन नंबर 59 धारा 59 लिखिए प्लीज। इसमें धारा 59 को सर्वोत्तम साक्ष्य नियम का भी कहा जाता है। धारा 59 को सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम भी कहा जाता है। सेक्शन 59 is also known as best evidence rule. It enables that document shall be proved by primary evidence only. ये प्रावधान दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाने को सशक्त बनाता है। ये प्रावधान दस्तावेज को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाने को सशक्त बनाता है के लिए सशक्त बनाता है। दस्तावेज को प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित करने के लिए सशक्त बनाता है। प्राइमरी एविडेंस shall be proved by primary evidence। आगे लिखिए प्लीज इसमें थोड़ा सा। However, this provision also provides exception। हालांकि ये धारा स्वयं में अपवाद भी निहित करती है। However, this provision also provide exception by which it opens a window for secondary evidence। निहित करती है, जिसके माध्यम से द्वितीयक साक्ष्य भी दिए जा सकते हैं। That's all for today. I am leaving the class right now here. ठीक है ना? कौन सा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉफर्ड? हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉफर्ड, प्रस्तावितता का सिद्धांत। चलिए, आई एम लीविंग द क्लास राइट नाउ हियर। मैं आज क्लास यहीं छोड़ रहा हूँ जी।